एप्स्टीन फाइल्स। ये नाम आपने पिछले कुछ दिनों में बहुत दफ़ा सुन लिया होगा। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये कुछ दस्तावेज़ात हैं जो अमेरिकन अदालत ने रिलीज़ किए हैं, जिनमें दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों के नाम हैं, जिसमें ट्रंप, बिल गेट्स, स्टीफन हॉकिंग, इलान मस्क जैसे लोग हैं, जो कि जेफरी एप्स्टीन, जिसके नाम से पूरा स्कैंडल मशहूर हुआ है, उसके जजीरे पे जाते थे। ये यूएसए का बहुत बड़ा एक बिलियनर है। उसके जजीरे पे जाते थे और वहाँ पे छोटे बच्चों का और बच्चियों का दरिंदगी के साथ इस्तेहसाल होता था। ये मैं बहुत ही अच्छे अल्फाज में बता रहा हूँ। अगर किसी को देखना है तो वो ऑनलाइन ये चीज़ें पढ़िए, जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप देखेंगे तो आप बहुत अपसेट हो जाएंगे, अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल आज जो है वो लिबरल से है, पाकिस्तान के जो अपने आप को पढ़े लिखे समझते थे। वो तो इनके बहुत गुण गाते थे ना, इनको इंसानियत का अलमबरदार बताते थे, ह्यूमन राइट्स का अलमबरदार बताते थे, ह्यूमंस को छोड़ के एनिमल्स के बहुत राइट्स बताते थे और इनके गुण गाते थकते नहीं थे। अब आप लोगों के मुंह क्यों बंद हैं? हमारे यहाँ तो जानवरों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं होता जैसा ये लोग इंसानों के साथ कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ मेरा उन अपनी बहनों से, लड़कियों से, बच्चियों से ये सवाल है कि आप लोगों को कुछ समझ आई कि आपके भाई और बाप की जो एक महफूज चारदीवारी है, उसमें से ये प्रोपेगेंडा करके, औरत मार्च करके आपको वहाँ से आज़ाद करा के कहाँ लेके जाएंगे? वो जो बच्चे जो वहाँ पे शैतान की भेंट चढ़े हैं, वो किसके होंगे? आपको क्या लगता है? हमारे जैसे किसी गरीब मुल्क के होंगे? तो आप लोगों को लगता है कि ये लोग आपको आज़ाद कराने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं? और सबसे बड़ी पता है बेबसी की बात क्या है कि इस सब कुछ पूरी दुनिया को पता चल गया है, लेकिन इसके बावजूद इन अमीर लोगों का, इन ताकतवर लोगों का बाल भी भीखा नहीं होगा। वजह पता है क्या? इन्होंने पूरी दुनिया को कंट्रोल किया हुआ प्रोपेगेंडे और जो भी जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनके थ्रू। अच्छा, मैं आपको ये चीज़ें इसलिए नहीं बता रहा कि आप लोगों को डिप्रेस करना है। अगर ये डिप्रेशन नहीं होती सिर्फ, तो मैं इसको कभी वीडियो ना बनाता। उससे कोई आप लोगों का, माशरे का कोई फ़ायदा नहीं। मकसद क्या है वीडियो बनाने का? मकसद ये है कि हम क्या कर सकते हैं। फिर हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो अपनी जिम्मेदारी को समझें। कबूतर की तरह आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा। जिम्मेदारी हमारी क्या है? हम पे अल्लाह ने कुछ जिम्मेदारियां डाली हैं। अगर क़यामत के दिन वो बच्चा जिसके अज़ा काटे गए, जिसको तकलीफ़ पहुँचाई, जिसकी लाश को भी ना बख्शा गया, वो क़यामत के दिन हमारा गिरबान पकड़े खड़ा हो गया, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा बचने का। आपके ज़हन में होगा कि हम कर क्या सकते हैं। हम सबसे पहले तो ये कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इनका वो समझा दूँ कि ये लोग वर्क कैसे करते हैं। ये पूरी दुनिया में, यकीनन पाकिस्तान में भी जो लोकल पॉलिटिशियंस होंगे उन तक इनका जाल पहुंचा होगा। अगर आपको याद हो तो ज़ैनब का जो केस हुआ था कसूर में, उसमें जो लड़का पकड़ा गया था इमरान, वहाँ भी पता लग गया था कि ये सिर्फ उस इमरान का काम नहीं है, उसके अलावा भी बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। बाद में वो केस दब गया। तो इस चीज़ की निशानी है कि पाकिस्तान में लोकल पॉलिटिशियंस भी इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। उस सेकंड टियर में होंगे, पहले लेवल पे नहीं होंगे, इसलिए उनका नाम नहीं आया। अच्छा, तो हम कर क्या सकते हैं? हम करके ये सकते हैं, सबसे पहले इनका जो सबसे बड़ा हथियार होता है ना, वो ये होता है कि जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं ना किसी भी इलाके के, उनको ही अपने काबू में करते हैं। आपने अभी भी देखा होगा इन फाइल्स में सबसे बड़े नाम हुए हैं जिनको लोग एडमायर करते हैं। एक मिसाल में अभी की जो जिंदा मिसाल जो हो रही है अभी, ट्रंप ईरान के, बहुत बड़ा ईरान का बना हुआ है, ईरान के लोगों का कह लो कि हमायती बना हुआ कि उनके ऊपर जुल्म नहीं होने देना मैंने, वरना मैं हमला कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ईरान के लोगों को भी ये नज़र नहीं आ रहा। देखें, ये इसकी मिसाल है एक कि ईरान के लोगों को ये नज़र नहीं आ रहा कि अगर ये मुसलमानों का हमारा इतना खैर ख्वाह होता तो फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, कितनी बार फ़लस्तीन में जो के हक़ में जो करारदाद पेश हुई है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ यूएसए ने वीटो किया, उसका खिलाफ खड़ा हुआ है। इसराइल में जाके ट्रंप खुद क्या है कि मैं इसराइल को तरह तरह के हथियार बना के देता रहा हूँ। कोई शर्म नहीं है उसको इस चीज़ में। उसके बावजूद उसकी हिम्मत देखें कि वो ये कहता है कि जी मैं वहाँ के लोगों पर जुल्म नहीं होने दूंगा, और लोग उसके पागल बन रहे हैं और लोग अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यही तरीकाकार है कि ये जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनको अपने हाथों में करके उनके थ्रू अवाम को जो चाहते हैं करवा लेते हैं, जिस मुल्क का चाहते हैं तख्ता पलट देते हैं। तो हमारा करने का इसमें क्या काम है? हमारा करने का काम जो है, मैं पहले भी हर वीडियो में ये बताता हूँ कि हमें सबसे बड़ी खामी है वो हमारी शख्सियत परस्ती है। हम जब किसी को पसंद करने लगते हैं,
उसके आगे हम सजदा कर देते हैं, उसकी हर चीज़ ठीक है, उसको कुछ गलत नहीं हो सकता। यही फिनोमेना को जो यूज़ करके एक बंदे को पहले आपके सामने अच्छा पेश करेंगे, उसकी सारी चीज़ें अच्छी होंगी, जब एक दफ़ा इस्टेब्लिश हो जाएगा उसके बाद उससे अपना काम निकलवाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बुराई की तरफ लेके आएंगे, ताकि आपको 5 साल पहले, अगर 10 साल पहले जाएँ तो सर से उतरा हुआ दुपट्टा भी गलत लगता था, अब गले में हो तो काफ़ी है। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा। इसी तरह हर चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता ये उस तरफ लेके जाते हैं, बुराई की तरफ, ताकि आपको आहिस्ता आहिस्ता पिछली वाली बुराई कम बुराई लगने लगे। तो हमारा करने का काम क्या है कि हमारे इधर के जो पॉलिटिशियंस हैं और जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनको हम इंसान समझें, उनकी हर सही बात को सही कहें, गलत बात को गलत कहें, ताकि हम कहीं पे भी यूज़ ना हो सकें। दूसरे नंबर पे अपने कैरियर्स को थोड़ा साइड पे रख के थोड़ा इस चीज़ को भी सोचें कि एज अ मुस्लिम आपके ऊपर क्या ज़िम्मेदारी है। आमिर बिल मारूफ नाही अनिल मुनकर का क्या मतलब है कि हर गलत चीज़ को आपने गलत कहना है, उसका प्रचार करना है, लोगों तक बात पहुँचानी है, जिनको नहीं पता उनको बताना है। हम क्या करते हैं, कोई बात अगर करता है भी तो उसका मजाक उड़ाते हैं। हमें ये रवैश चेंज करनी होगी, वरना इस सिलसिले के तहत अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ें तो इन ताकतों ने दुनिया का कोई मुल्क छोड़ा नहीं है जिसका तख्ता ना पलटा हो, और हमारे दिन जो है ना दिन ब दिन बद से बदतर होते जाएंगे। हालांकि निशानियाँ हमारे सामने खुली पड़ी हैं। आप जो आज के टॉप के म्यूजिशियंस हैं उनकी म्यूज़िक सुन के देख लें, खुले आम। अभी उन्होंने उनमें से उसने एक जूते लॉन्च किए जिसके सोल में इंसानी खून है। क्या ये निशानियाँ नहीं देता आपको? वो ओपनली अपने इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि आई हैव सोल्ड माई सोल टू द डेवल, कि मैंने अपनी रूह जो है ना वो शैतान को भेज दी। खुलेआम शैतानियत को वो जो है ना प्रचार करते हैं, और हम लोग ख्वाब गफलत में सो रहे हैं। तो खुदा रा जाग जाएं।